अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। एनुअल प्रिडिक्शन चंद्र राशि के ऊपर से समाप्त हो चुकी थी। लग्न की प्रिडिक्शंस रुक रुक के आ रही है। तो आज हम बात करेंगे 8वें लग्न मतलब वृश्चिक लग्न के लिए। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। कैसे देखें वृश्चिक लग्न? आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। जन्मांक खोलिए, उसमें बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या फिर एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर नंबर 8 लिखा हुआ है, 8, मतलब आपका वृश्चिक लग्न हुआ। संघर्षमय समय आपका पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। अब 2025 का वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? पहले स्लो मूविंग प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन किस हिसाब से होगा वो देख लेते हैं, और उसके बाद आपके जो लग्नेश मंगल बनते हैं उनके हिसाब से देखेंगे। ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश को कंबाइन करके एक प्रिडिक्शन दिया जा रहा है। हर मंथ में 10-10 दिनों के अंतराल में 11 से 20 जनवरी का डेट वाइज प्रिडिक्शन कल और परसों में पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा। उसमें बाकी के ग्रह गोचर में जहां पे घूम रहे होंगे उसे भी सम्मिलित करके वो तारीखें निकालने की कोशिश करेंगे। पूरे महीने को 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के कि वो कौन सी तारीखें हो सकती है जो आपके रिलेटिव लग्न के लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो उसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। ये आपके स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्न के ऊपर से। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अभी आपके 7th हाउस से हो रहा है। तो ये 7th हाउस से होने वाला देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए पॉजिटिव है। मई के मध्य भाग से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 8वें घर से होने लगेगा। स्थितियां विपरीत बनेगी। शनिदेव आपके 5th हाउस में जाएंगे। षटग्रह युति आपके 5th हाउस में बनेगी। राहु आपके 4th हाउस में आएंगे और केतु आपके 10th हाउस में जाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है 2025 के वर्ष के लिए। देवगुरु जब तक 7th हाउस में है तब तक आप कह सकते हैं कि देवगुरु की पॉजिटिविटी आपके लिए है। लेकिन मई के मध्य भाग में जब ये 8th हाउस में जाएंगे, मतलब जो भी वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति है, पुरुष हो या महिला, उनको अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर पहले से किसी भी प्रकार की परेशानियां चल रही है तो फिर कॉशियस हो जाइएगा, क्योंकि देवगुरु जीव कारक तत्व है। ये जब 8वें घर में जाएंगे मतलब स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रेस कर सकते हैं। जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम को ये जन्म दे सकते हैं। बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, इस प्रकार की समस्याएं कहीं पे भी, जो भी आपके शरीर के जॉइंट्स है वहां पे कहीं ना कहीं ये आपको बड़ा डेंट दे सकते हैं। 8वां गुरु है, मतलब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में ये स्लो डाउन करेगा। पॉजिटिव चीज आपके लिए ये है कि देवगुरु जनरली किसी भी राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, लगभग। लेकिन जब ये मिथुन में जाएंगे, आपके 8वें घर में जाएंगे, ये अतिचारी हो जाएंगे। मतलब अक्टूबर के मध्य भाग के बाद, 16 अक्टूबर के बाद ये आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो बीच वाला जो समय है, मई के मध्य भाग से लेकर अक्टूबर के मध्य भाग तक, ये देवगुरु के हिसाब से नेगेटिव है। हेल्थ सेक्टर में कॉशियस रहना चाहिए। ये देवगुरु का जो प्लेसमेंट है उसके ऊपर ये प्रिडिक्शन हुई। ठीक, जब 9वें घर में चले जाएंगे तो वापिस आपके लिए वहां पे चीजें पॉजिटिव बनेगी। अब शनिदेव आपके 5th हाउस में आएंगे, मतलब ये चीजों को स्लो डाउन करेंगे। संतान के साथ, अगर आपका संतान एडोलेंस एज या उससे ऊपर का है तो संतान से किसी गंभीर प्रकार का मतभेद ये करवा सकते हैं।
पंचम भाव का शनि है और अष्टम भाव का देवगुरु बृहस्पति है। मतलब ये फाइनेंशियल रिस्क लेने का वर्ष नहीं है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशंस का आप कोई भी कार्य करते हो, स्टॉक मार्केट करते हो, क्रिप्टो करते हो, जहां पे फाइनेंशियल रिस्क वाला मामला हुआ, ये वर्ष अच्छा नहीं है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये वर्ष अच्छा नहीं है। पंचम का शनि और अष्टम का गुरु। पंचम भाव का शनि चीजों को स्लो डाउन करेगा और संतान के साथ अगर पहले से कोई वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो उसे वहां पे एक्सटेंड करेगा। तो संतान के साथ आपके संबंध थोड़े से अच्छे बना के चलिएगा। राहु आपके 4th हाउस में आ रहे हैं और केतु आपके 10th हाउस में जा रहे हैं। 4th हाउस को सुख स्थान कहा जाता है, वहां पे राहु का आना अगेन ये इंडिकेशन करता है कि कुछ बड़े हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। देवगुरु 8वें घर से गोचर करेंगे और राहु 18 महीने तक आपके 4th हाउस में रहेगा। मतलब ये ऑल ऑफ सडन कुछ खुशियां भी लाकर देगा। जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की लाक्षणिकता को ये बड़ा कर देता है। तो जो आपने प्लान नहीं किया होगा ऐसी कुछ खुशियां भी 18 महीनों तक आपको मिलेगी। लेकिन 4th हाउस का ये राहु आपको हेल्थ इश्यूज भी देकर जाएगा और ये बड़े वाले हेल्थ इश्यूज की बात कर रहा है। गंभीर प्रकार की जो बीमारियां होती है उस श्रेणी में, और अगर उस प्रकार का कोई आपको पहले से हेल्थ इश्यू चल रहा है तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए अपने खान पान के ऊपर, अपने इम्यूनिटी के ऊपर। 10th हाउस का केतु है कर्म स्थान में। मतलब पहला ये झटके देगा, केतु डिटैच करता है और फिर ये नई अपॉर्चुनिटी भी देगा। तो आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र में, और 18 मई को ये राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ एक डेंट आएगा, एक धक्का आएगा और उसके बाद नई अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। तो स्लो मूविंग प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो अष्टम का राहु जब जाएगा मई के मध्य भाग में, चीजें विपरीत बनना शुरू होगी अक्टूबर तक। शनिदेव पंचम भाव में आएंगे, षटग्रह युति आपके पंचम भाव में ही बनेगी। तो वो जो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय है ये ज्यादा क्रिटिकल रहेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में, सामाजिक रिश्ते, आपके जो भी संबंध है वो खराब ना हो, वो सबसे ज्यादा कठिन समय आपके लिए रहेगा। राहु 4th हाउस में है तो हेल्थ सेक्टर में ध्यान रखिए। केतु 10th हाउस में है तो पहले धक्का मिलेगा और फिर नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके लग्नेश मंगल की। मंगल अपनी नीच राशि कर्क में अभी वक्री चल रहे हैं, फिर ये वक्री होके जाएंगे मिथुन में, फिर वहां से मार्गी होंगे, वापिस मिथुन का वो पूरा एरिया कवर करेंगे, फिर वापिस कर्क में आएंगे और फिर ये सारी चीजें अभी जो वक्री चलना शुरू किया है ये अभी मिथुन में जाएंगे। मिथुन में भी काफी सारा डिस्टेंस पीछे कवर करेंगे, फिर वहां पे स्टेशनरी होंगे, फिर वहां से मार्गी होंगे, फिर मिथुन को क्रॉस करके कर्क में आएंगे और कर्क को पास करके जब वो सिंह राशि में जाएंगे तब तक जून 2025 आ चुका होगा। तो आपके लग्नेश जब तक इन दो स्थानों में भ्रमण कर रहे हैं ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि तकलीफ वाला समय है, लेकिन स्ट्रेसफुल रहेगी। सोचिए कि फर्स्ट हाफ चैलेंजिंग दिख रहा है, उसमें पॉजिटिव चीज कहे तो देवगुरु का 7वें घर से गोचर हो रहा है, यही है। सेकंड हाफ में देवगुरु 8वें घर में है, वो नेगेटिव है। हेल्थ इश्यूज 8वां गुरु और 4th हाउस का राहु दे सकता है, लेकिन सडन पॉजिटिवनेस, सडन खुशियां भी 4th हाउस का राहु देता है। 10th हाउस का केतु आपके लिए पहले धक्का और फिर नई अपॉर्चुनिटी कार्यक्षेत्र में बना सकता है। और पंचम भाव का शनि, पंचम भाव में षटग्रह युति भी बनेगी, तो संतानों के साथ विवाद को थोड़ा सा टालिएगा, उनके साथ संबंध अच्छे से बना के रखिएगा। तो ओवरऑल 2025 का वर्ष हम बिलो एवरेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। लग्नेश एक बार ये वक्री और मार्गी के चक्कर में मिथुन और कर्क के चक्कर से आगे निकल जाएंगे, फिर परिस्थितियां आपके लिए स्टेबल होना शुरू होगी। लेकिन ये जो सिर्फ 2 राशियों में अभी वक्री जाएंगे, वक्री डीप तक जाएंगे, फिर स्टेशनरी, मार्गी और फिर वापस कर्क में आएंगे अपनी नीच राशि में और फिर आगे सी में जाएंगे, तो स्थितियां आपके लिए विपरीत बनेगी, तय बात है।
स्ट्रेस का अनुभव आपको होगा और जुझारूपन वाला लग्न होता है। लक का सपोर्ट कभी भी वृश्चिक लग्न वाले एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो टफ नहीं कह सकते लेकिन बिलो एवरेज है। अच्छे से प्लानिंग करके इस वर्ष में वृश्चिक लग्न वालों को चलना पड़ेगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन में जानेंगे कि बाकी के ग्रह जहां पे ऐड होते हैं तो वो 10-10 दिनों का अंतराल आपके लिए कैसा होता है। तो ये था शॉर्ट एंड स्वीट एनुअल प्रेडिक्शन वृश्चिक लग्न वालों के लिए। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।